आखिर हमारे पास बच्चा ही कहाँ है? कुछ नहीं बचा है। हाँ, हमारी तो बीबी होने का हक भी नहीं रहा अब हमारे पास। जब हम यहाँ आए थे तो आप लोग हमको बोले थे कि लड़की एको बार टोली में बैठकर आती है ना बहू बन के, तो ओकरी अर्थी निकलती है। हाँ तो ठीक है, पड़े रहेंगे यही और मर जाएंगे। हाँ, जब हम पहली बार ससुराल से मायका गए थे और वापस आए थे तो शेखर 24 घंटा हमारे साथ ही रहते थे। और अब देखो देखो अब क्या हो गया है। वो तो अब हमको देखते भी नहीं है। हाँ, हमको याद है जब हम आए थे तो माँ जी हमको वो कड़े का जोड़ा दी थी। हाँ, और आज सुबह वो चिरैया को अपनी माई का दिया हुआ गहना दे दी। कौन और को पुरखों का गहना देंगे तो हम कौन हुए ना? कोई भी नहीं। ऐसा काहे सोच रही हो छुटकी दुल्हन? एक घर में तुम्हारा मान सम्मान कौनो कम है का? एक आध गहना नौकी दुल्हन को दिए तो क्या हुआ? हम होते कौन है बुरा मानने वाले? चेकवे भाग में जितना दुख तकलीफ लिखा है वो तो मिल भी ना करेगा। हाँ, शायद हमारी किस्मत में शेखर का प्यार लिखा ही नहीं है। हाँ, आपको क्या सच में ऐसा लगता है कि हमको खाली रुपया गहना आराम इसी से प्रेम है? हो सकता है कि पहले हम उम्र में छोटे रहे हो तो थोड़े बेवकूफ हो, लेकिन अब हमको पता है कि पति को खोने का दर्द क्या होता है। हाँ, राम कहानी अगर आपकी खत्म हो गई हो छुटकी दुल्हनिया, तो पर्दा संभल के टरंक में डालिए, जब फुर्सत होगी तो निकाल के पढ़ लीजिएगा। आप ऐसा काहे सोच रहे कि हम आपसे शिकायत कर रहे? हम अपना दुर्भाग्य स्वीकार लिए। हाँ, हम तो बस इतना जानना चाहते कि शेखर की जिंदगी में हमारी जरूरत है कि नहीं। और नहीं है तो हम उनके बिना अकेले काट लेंगे अपनी जिंदगी। अरे काहे जिंदगी भर ऐसे रहेंगी? एक बार बच्चा हो जाए, शेखर भी आपके पास आ जाएगा और आपके पास वो बच्चा भी। आपका पति केवल आपका है। ना कि दुल्हन का उस पर तनी को हक नहीं है। जाइए अपने कमरे में जाके आराम कीजिए, और आप सब लोग भी जाइए। नौ की दुल्हन,
कुछ चाहिए का? यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कह दिया होता, आवाज लगा दी होती, हम कहा वहीं सब कुछ मिल जाएगा। अरे छुटकी दुल्हन की बातों पर ध्यान मत दीजिए, आपको तो बस खुश रहना चाहिए। कौनो चीज लेने नहीं आए थे बड़े ठाकुर, कुछ देने आए थे। जन पर आप ही का हक है। आप ही कह रहे थे ना कि नौ की दुल्हन का कोनो हक नहीं है हवेली की चीज पे, सही लौटाने आए थे। बहुत बढ़िया। आप ही बताओ हम कैसी एक्टिंग किए थे? फर्स्ट क्लास छुटकी दुल्हन। यही तरह से सब चीज और सब बातें सही मौके पे और सही वक्त पे बोलते रहिएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बात है छुटकी दुल्हन, वो कहा है ना कि हमको लगता है कि पहुंचना और कस के घुमाना पड़ेगा। अभी अभी बड़े ठाकुर का बोल है कि बच्चा होने के बाद शेखर बबुआ जी आपके पास आएंगे। तो हम ही सोचते हैं सत्यानाश कि बच्चा होने के पहले शेखर बबुआ जी आपके पास लौट आए। पर कहे अरे छुटकी दुल्हन, का भरोसा कि वो लौटेंगे? अगर बच्चा पैदा करने के बाद अरे वो चिड़ैया के साथ मियाँ बीबी होके एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे तो आप क्या कर लीजिएगा? अरे ढोल मंजीरा कुछ भी बजाए तो भी शेखर बबुआ जी नहीं लौटेंगे। आदत या ना छुटकी दुल्हन, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, हाँ बस एक बार लग गई तो छूटती नहीं। और वो जैसी औरत वो चिड़ै जैसी, अरे नशा पानी से भी ज्यादा जहर है। एक बार मुंह लग गई ना और परी भी अच्छी नहीं लगती। तो हम जानते हैं। अच्छा ऐसा करो, हमारे शरबत ले आओ, हमरा गला ना बहुत ही ज्यादा सूख जा रहा है। सूख गया। अच्छा अरे हम कहे थे ना कि हमरे लिए शरबत लेके आ। आओ, कह लो जो कुछ तुमको भी कहना है। हाँ, जितना मन करे उतना मजाक उड़ा लो हमारा। हाँ, पहले हम बीबी थे और तुम दासी, और अब हम दासी बन गए और तुम बीबी। नहीं छुटकी दुल्हन, हम तो ये बोलने आए थे कि अभी भी छोटे ठाकुर की बीबी आप ही हैं और आप ही रहेंगी। छोटे ठाकुर पर आप ही का पहला हक था और आप ही का हरदम रहेगा। बाकी वो शेखर तो हमको छोड़ दिए है ना। छोड़ का दिए? ऐसे कैसे छोड़ देंगे भला? अरे बीबी हैं आप उनकी, साथ फेरा लिए हैं आपके साथ, वचन दिए हैं आपको, ऐसा ही टूट जाएगा का? अरे हम तो उनकी दासी हैं, दासी बन के उनके साथ फेरा लिए थे, काहे कि वो जरूरी न था। बाकी असली का ब्याह तो आप ही से ना हुआ है। बाकी शेखर तो तुमको बीवी मानते हैं ना और तुम्हारे साथ रहते हैं। अरे चिड़ै चिरमुन्नी का क्या है छुटकी दुल्हन, कितना भी आसमान में उड़ेगा ना, लेकिन लौट कर तो जमीने पर ना आता है। किशन भगवान जी भी तो राधा जी से प्रेम किए थे, बाकी वो पति तो रुक्मणी के ना कहलाए, पत्नी तो रुक्मणी जी थी उनकी। किशन भगवान जी दुनिया का कायदा कानून नहीं बदल पाए तो हम तो छोड़ जाए, हमका बदलेंगे कायदा कानून।
ये छोटे ठाकुर जितना भी हमरे पास रह ले, बाकी पति आप ही के कहलाएंगे। बाकी मुंह से पटर पटर करने से कुछ हो जाएगा का? सही है, बात तो ये है कि ना हमारे पास शेखर है और ना उनका बीबी होने का हक। हाँ, ऐसे बार बार काहे कर रही है छोटकी दुल्हन? अरे जौन चीज आपका है ओकरे लिए ऐसा काहे बात करना? अब हमको कौन चीज के लिए कहना चाहिए? यही तरह से सब चीज और सब बातें सही मौके पे और सही वक्त बस बोल दीजिए। तो फिर हमको हमारे पति वापस कर दो। हाँ, छोटे ठाकुर आप ही के ना है, हम कैसे वापस करते आपको? हमरे हैं। अरे एक को बात देखने हमको यहाँ नहीं आए हैं। हाँ, हम जानते हैं कि वो यहाँ आने के लिए कबो तैयार नहीं होंगे, लेकिन कबो कबो थोड़ी देर के लिए तो देखने आ सकते हैं ना, आ सकते हैं कि नहीं? अब वो हमरे लिए इतना भी नहीं कर सकते का? काहे नहीं कर सकते हैं? काहे नहीं करेंगे? अरे आपका तो इस पर हक बनता है, आपको तो आपका हक मिलना ही चाहिए और मिलेगा। जा रही हो का? हाँ, और ये बक्सा आप ही के लिए तो लाए थे, आप ही का है, रख लीजिए। वैसे ये सब चीज हमारे लिए बेकार है, कोनो मतलब की नहीं है। फिर भी तुम कहती हो तो हम रख लेते हैं। हमको हमारे पति वापस कर दो। हाँ, इस समाज की मान्यता तुम्हें कब मिलेगी ये तो नहीं मालूम। उससे कर तो अरे एक को बात देखने हमको यहाँ नहीं आए हैं। हाँ, लाली क्या बना रही हो? अरे पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? हमारे खेत के बगल वाला जो खेत है ना, जो नदी की तरफ पड़ता है, हाँ? बिक रहा है। 2 बीघा जमीन है और सबसे अच्छी बात सस्ते में बिक रहा है। सोचते हैं ले ले, ज्यादा बड़ा खेत होगा तो फसल भी ज्यादा होगी। अब बाद में देखेंगे, घर बनाना हुआ तो घर भी बना लेंगे अपना। हमसे इतना बड़ा भूल कैसे हो गया? हम अपना आप को छोटे ठाकुर का जिंदगी का हिस्सा कैसे मान लिए? हम तो दासी न बन के आए थे यहाँ। लाली क्या हुआ? कौन बात है का? हमसे बताओ, कोई कुछ बोला का? हमको कोई कुछ क्या कहेगा? आप हमको जितना प्रेम दिया है ना, ओकरा आगे तो दुनिया की हर चीज फिक्की है। लाली तुम खुश तो हो ना? हाँ छोटे ठाकुर, यह कोनो पूछने वाला बात है। बहुत खुश है। अगर आप हमारे लिए एक ठो और काम करेंगे ना तो हम और खुशी हो जाएंगे। ओका, तुम जानती हो ना, हम तुम्हें खुश देखने के लिए कुछ कर सकते हैं। आपको छोटकी दुल्हन के पास जाना चाहिए। क्या? हम कह रहे हैं कि आपको छोटकी दुल्हन के पास जाना चाहिए।
कम से कम एक वक्त का खाना तो साथ ही खाना ना चाहिए उनके। ये सब का मजाक कर रही हो लाली? मजाक नहीं कर रहे छोटे ठाकुर, सही है तो कह रहे हैं। हमारा मतलब है छोटकी दुल्हन आपकी बीवी ना है, ऐसे भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। उनके पास तो जाना ही होगा आपको। समझ का ही नहीं रहे आप हमारी बतिया। जाइएगा ना? नहीं लाली, इस सब की जरूरत नहीं है। अभी ना आप कह रहे थे कि आप वही करेंगे जिससे हमको खुशी हो। वो सब सही है लाली, बाकी लाली उली कुछ नहीं। आप ही छोटकी दुल्हन को कहे थे ना कि जब भी तुमको जरूरत होगी हम तुम्हारे साथ होंगे, और आप ही ना चाहते थे कि वो आपकी हितैषी बने। लेकिन जब से यहाँ आए हैं तब से मिलने भी नहीं गए। सुख दुख बांटने के लिए साथ ही साथ रहना भी पड़ता है। तो जाएंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। चलिए जाइए ना, तनी सुन मिल कर आ जाइए छोटकी दुल्हन से। छोटकी दुल्हन को भी अच्छा लगेगा। चलिए उठिए, चलिए। दुल्हन को सब समझाना पड़ेगा कि कैसे करना है, क्या करना है, नहीं तो वो तो सब सत्यानाश कर देगी। फोन के साथ पटल पटल करिए, वहां से बबुआ जी आ रहे हैं, आपसे मिलने। जल्दी आइए, लगाइए। याद है ना क्या करना है, करिएगा एकदम बढ़िया से। लीजिए ये कालिक लगाइए। अरे आंखें से खोलिए, अरे बाल बाल तो फैलाइए और जी भर के रोइएगा और माफी मांगने में शर्माइएगा नहीं। जैसे जैसे हम बताएं ठीक ऐसा ऐसा करिएगा, ठीक है?